नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की भीषण गर्मी में पानी का इंतज़ाम करने के लिए जो ट्रिक अपनाई जाती है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। आज हम राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान एक ऐसे इलाका है जहाँ भीषण गर्मी रहती है और उस गर्मी में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए लोग क्या क्या इंतज़ाम करते थे। उसी इंतज़ामों में से एक इंतज़ाम हमारा कहलाता है कुएं बनाना। तो चलिए आज हम उसके विषय में बात करते हैं और आप समझेंगे कि कुएं कैसे बनाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। और आप तैयार हो जाइए। दिल और दिमाग से नहीं हुए तो पीछे रह गए तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान की रजत बूंदें, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी के लिए लोग परेशान रहते हैं और इसी का हम सारांश समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान एक ऐसे इलाका होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। मरुस्थल होता है। मरुस्थल मतलब रेता ही रेता होता है, जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, पानी की कमी रहती है। तो आप ये ना सोचें कि वहाँ पे समर वेल लगा दें या कुछ भी, तो वो पुरानी बातें हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो भूमि होती है उनमें एक नीचे खड़िया पत्थर लगा हुआ होता है। खड़िया पत्थर जिसके नीचे लाइम स्टोन कहते हैं। वो पानी का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को प्रॉब्लम में ला कर देगा, हमें परेशानी में डालेगा। इसलिए वहाँ पर मीठे पानी के तो स्रोत बहुत कम हैं। तो मीठे पानी के लिए बनाने के लिए, मीठे पानी की व्यवस्था करने के लिए कुएं बनाई जाती है। कुएं और कुएं में बहुत अंतर होता है। जैसे कुएं हम देखेंगे बहुत बड़े होते हैं, कुएं का व्यास, कुएं की गोलाई बहुत बड़ी होती है, जबकि कुएं की छोटी होती है। कुआं किसी भी भूमि पर बनाया जा सकता है, जबकि कुएं ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ पर नीचे खड़िया पत्थर होता है, जिसकी भूमि में खड़िया पत्थर होता है। खड़े पत्थर के कारण वहाँ का पानी खारा हो जाता है और वो पानी पीने लायक नहीं होता। तो ये सारी बातें होती हैं कुएं और कुएं के लिए। कुएं का पानी साफ शुद्ध होता है, पीने के लायक होता है। और कुएं का पानी, कुएं के व्यास का कम व्यास होता है कुएं का, इसलिए कुएं में पानी थोड़ा कम निकलता है। 3 से 4 बाल्टी पानी ही रोज का उसमें निकलता है, जबकि कुएं में बहुत सारा पानी निकलता है। तो हम कुएं के बारे में जानते हैं। देखो, जो कुएं की खुदाई करते हैं, जो कुएं बनाते हैं, उन्हें चेनजार बोलते हैं। चेनजारो बोलते हैं। वो एक विशेष प्रकार के मजदूर होते हैं और वो अलग बहुत मेहनती मजदूर होते हैं, बहुत विशेष प्रकार के होते हैं। साधारण लोग कुएं को बनाने का काम नहीं करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, चेनजार। दूसरे, जब ये कुएं बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, कुएं बनाना आसान काम नहीं होता है। जब चेंजार कुएं बनाते हैं तो जितनी वो खुदाई करते चले जाते हैं उतनी ही साथ में उसकी चिनाई भी करते जाते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। जब साथ के साथ वो भूमि को पक्का करते चलेंगे, चिनाई करते चलेंगे, तो इसका ये फायदा होगा कि ऊपर से खिसकी हुई मिट्टी नीचे नहीं आएगी, है नहीं, और वरना ऊपर से खिसकती हुई मिट्टी नीचे आ जाएगी तो चेन जारो उसमें दब सकते हैं और चेन जारो की जान भी जा सकती है। तो ये आप देख रहे होंगे, साथ के साथ इनकी खुदाई और चिनाई दोनों चीज़ें होती रहती हैं। इस तरह से ये काम चलता रहता है। चेन जार अपने सर के ऊपर एक विशेष प्रकार का कोई पीतल का भारी भरकम बर्तन या परात या कुछ आप भगोना कुछ भी चीज़ ऐसी रखते हैं जिसको आप साधारण रूप से तो हेलमेट कह सकते हैं, लेकिन वो लेखक ने ऐसे बर्तन का प्रयोग किया है कि भारी सा बर्तन अपने सर पर रखते हैं, जिससे कि ऊपर से गिरने वाली मिट्टी यदि उनके सर पर गिरे तो उससे उनका कोई भी नुकसान ना हो और वो आराम से अपने सर को सुरक्षित बचाकर अपना काम करते रहें। दूसरी बात, नीचे जितनी जितनी गहरी खुदाई होती जाती है वहाँ नीचे गर्मी की भीषण मात्रा बढ़ती जाती है, बहुत भीषण गर्मी होती जाती है। तो इसके लिए अब कुएं खोदते समय नीचे की जगह को ठंडा करने के लिए वो एक इंतजाम करते हैं कि ऊपर से खड़े हुए लोग बहुत तेज हवा के साथ, बहुत तेज प्रेशर के साथ नीचे मिट्टी रेता डालते हैं, जिससे कि उस हवा के बहाव में आकर उनको हवा मिल जाती है
और फिर धीरे धीरे से इस तरह से कुएं निर्माण का काम पूरा हो जाता है। जब कुएं निर्माण का काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। दूसरा अंतर साधारण रूप से हम तो क्या करते हैं कि कोई हमारा काम पूरा हुआ, मजदूर आई, हमने उसको पैसे दे दिए और हमारी बात खत्म हो गई। लेकिन जब कोई चेंजारो जिस घर में कोई मनाते वहाँ पर उनके एक घर जैसे संबंध हो जाते हैं। केवल एक मजदूर और मालिक का संबंध ही नहीं रहता कि काम हो गया और काम के बदले हमने पैसे दे दिए। उनको समय समय पर त्योहारों पर, उत्सव पर बुलाया जाता है, उनको उपहार दिए जाते हैं और कभी कभी फसल में भी उनको थोड़ा बहुत हिस्सा दिया जाता है। तो इस तरह से कुएं बनाने वालों के, चेंजारों के और जहाँ कुएं बनती है उनके आपस में संबंध हो जाते हैं। कुएं भले से ही अपनी निजी संपत्ति पर बनती है, अपने घर में बनाई जाती है, लेकिन फिर भी उस पर ग्राम समाज का पूरा पूरा अधिकार होता है। इसका कारण ये होता है, ग्राम समाज का अधिकार होने का ये कारण होता है कि एक तो गिनती रहती है कि कितनी कुएं बनी हैं, और दूसरा क्योंकि उसमें पानी कम निकलता है। ठीक, घड़े में 2-3 घड़े ही पानी डेली का निकाला जाता है, और 2-3 घड़े पानी निकालने के बाद में उस कुएं के ऊपर एक पत्थर से, विशेष प्रकार के पत्थर से उसको ढक दिया जाता है और फिर अगले दिन के पानी निकालने के लिए वो तैयार हो जाती है। एक और मुख्य, राजस्थान में पानी 3 तरह का होता है, पालर पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी। अब तीनों के प्रकार, पाताल पानी जो यानी सीधे पाताल से, भूलोक से, धरतीलोक से नीचे से पानी प्राप्त होता है, वो पाताल पानी होता है। पालर पानी जो तालाब, नदियों, बारिश का जो पानी होता है जिसको पीने योग्य बना लिया जाता है, वो पालर पानी होता है। और रेजाड़ी पानी वो होता है जो बरसात का पानी गड्ढों में, तालाबों में या ऐसे जो अपने आप इकट्ठा हो जाता है और वो धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आप सूख जाता है, जिसका कोई प्रयोग नहीं होता। तो ये राजस्थान में पानी के मुख्य प्रकार होते हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप ये बताइए, अब आपको हमारी ये प्रयास कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।